श्री कृष्ण कहते हैं, शांत होकर सुनो अर्जुन, जब जीवन के रास्ते कठिन लगने लगें तो समझो कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही सबसे बुरा हो रहा है, पर वास्तव में वही समय हमें हमारे सच्चे स्वरूप तक ले जाता है। जीवन में जो भी घट रहा है वह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारे उत्थान की तैयारी है। एक बार एक किसान ने भगवान से कहा, हे प्रभु, इस बार बारिश मेरे अनुसार करवाओ। कब वर्षा हो, कितनी हो, सब मैं तय करूंगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जैसी तेरी इच्छा। उस वर्ष किसान ने समय पर बारिश करवाई। सूरज की किरणें भी सही समय पर दी। फसल बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन जब काटने का समय आया, फसल अंदर से खोखली निकली। किसान बोला, प्रभु ये क्या हुआ? भगवान ने कहा, तूने वर्षा तो सही की, पर तूफान नहीं आने दिया। जब तक जीवन में तूफान नहीं आते, बीज मजबूत नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिनाई, हर समस्या तुम्हें गढ़ रही है, क्योंकि बिना घर्षण के हीरा नहीं चमकता। जब मन उदास हो, जब राहें थम जाएं, तब अपने कर्म को याद करो। कर्म ही जीवन की दिशा तय करता है, ना कि परिस्थिति। अर्जुन ने युद्धभूमि में कहा, प्रभु मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, अपने ही लोग सामने खड़े हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, वह भीतर भी चलता है। सही और गलत के बीच, डर और विश्वास के बीच। जब भी तुम्हें लगे कि राह बंद है, तब अपने अंदर के अर्जुन को पुकारो, क्योंकि कृष्ण हमेशा तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। बस मन को शांत करो, वे उत्तर देंगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह पूर्ण समर्पण की स्थिति है। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर घटना, हर क्षण में ईश्वर की योजना छिपी है, तब उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। एक दीपक था जो हमेशा डरता था कि हवा उसे बुझा देगी। वह हमेशा खुद को किसी दीवार के पीछे छुपा लेता। एक दिन हवा ने कहा, यदि तू हमेशा डरता रहेगा तो तेरी लौ कभी आकाश नहीं देख पाएगी। दीपक ने साहस किया और बाहर आया। हवा चली, लौ डगमगाई, पर बुझी नहीं। तब हवा मुस्कुराई और बोली, देखा, तू बुझा नहीं, तू तो और अधिक उजला हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, डर वहां होता है जहां प्रेम नहीं होता, और प्रेम वहां होता है जहां विश्वास होता है। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे हित में ही है, चाहे इस क्षण तुम्हें समझ न आए। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह यह नहीं सोचता कि कल बादल थे, वह बस अपना प्रकाश फैलाता है। उसी तरह तुम्हें भी हर दिन नया आरंभ करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन है कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब कर्म निर्मल होता है, फल अपने आप सुंदर होता है। हर परिस्थिति में शांत रहो, यही श्री कृष्ण का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन ही है, और वही मन उसका सबसे अच्छा मित्र भी बन सकता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। पर जिसने मन को भटका दिया, वह हर परिस्थिति में दुखी रहेगा, चाहे उसके पास कितना भी धन या यश क्यों न हो। एक बार एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं ध्यान लगाना चाहता हूं पर मन बार बार भटक जाता है।
कभी महल याद आता है, कभी राज्य, कभी युद्ध। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अगले 7 दिनों तक सिर्फ एक बात का ध्यान रखना। ध्यान करते समय बंदर का नाम मत लेना। राजा ने कहा, इतना सरल कार्य? लेकिन जैसे ही राजा ध्यान में बैठा, पहला विचार आया, बंदर। फिर दूसरा, क्यों मैंने बंदर को याद किया? और फिर उसका पूरा ध्यान उसी में डूब गया। गुरु ने कहा, राजन, मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं। जिसे हम रोकना चाहते हैं वही सबसे अधिक उठता है। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं। मन को जीतना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से संभव है। मन को शांत करना ही असली साधना है। जो अपने मन को शांत कर लेता है, उसे बाहरी दुनिया की कोई लहर विचलित नहीं कर सकती। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, जब दुनिया माया से भरी है तो इंसान सच्चा ज्ञान कैसे पाए? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, माया से भागो मत, उसे समझो। माया बुरी नहीं है, अज्ञान बुरा है। माया तो ईश्वर की लीला है, जो बुद्धिमान को सिखाती है और मूर्ख को उलझाती है। जो मनुष्य यह सोचता है कि यह मेरा है, यह तेरे का है, वह कभी शांत नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में केवल यात्री हो। तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है, न धन, न शरीर, न संबंध। जो यह समझ जाता है वह मोह से मुक्त हो जाता है, और तभी सच्चा आनंद उसके भीतर उतरता है। 2 मित्र जंगल में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सोने की ईंट मिली। पहले ने कहा, इसे लेकर चलो, बहुत कीमती है। दूसरे ने कहा, नहीं, यह हमारे मन को बोझिल कर देगी। पहला मित्र ईंट उठा लाया। कुछ दूर जाकर वह चिंता में पड़ गया। अगर किसी ने देख लिया तो? अगर कोई छीन ले तो? और वह बोझ से परेशान हो गया। दूसरा मित्र हल्का चल रहा था, मुस्कुराता हुआ। रात को दोनों विश्राम करने रुके। पहला सो नहीं सका, दूसरा चैन की नींद सो गया। सुबह ईंट वाला मित्र बोला, अब समझ आया, सुख वस्तुओं से नहीं, मन की स्थिति से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में जो कुछ भी बदल रहा है वह तुम्हारा नहीं है। तुम वही हो जो भीतर अचल है, जो कभी नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा को पहचान लोगे तो तुम्हें किसी चीज का भय नहीं रहेगा। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह शाश्वत है, अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से डरो मत। वह अंत नहीं, एक नया आरंभ है। हे अर्जुन, जो अपने मन को साध लेता है उसके लिए पूरी पृथ्वी परिवार बन जाती है। शांत मन में ही ईश्वर की वाणी सुनाई देती है, और अशांत मन तो तूफान जैसा होता है, जिसमें सत्य की आवाज खो जाती है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। मन को केंद्र में लाओ, क्योंकि वहां जहां मन शांत है वहीं श्री कृष्ण हैं। मन को साधो, माया को समझो, यही गीता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म को पूजा मान लेता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। कर्म ही जीवन का आधार है। कर्म ही आत्मा का धर्म है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अगर फल की इच्छा न करें तो मनुष्य कर्म क्यों करे?
श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्म इसलिए करो क्योंकि वह तुम्हारा कर्तव्य है। जो व्यक्ति फल के लिए कर्म करता है वह व्यापारी है। जो व्यक्ति कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है वह भक्त है। एक माली रोज सुबह मंदिर जाता था। वह भगवान के लिए फूल तोड़ता, माला बनाता और चढ़ाता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू रोज इतने फूल चढ़ाता है, भगवान को क्या फर्क पड़ता है? माली मुस्कुराया और बोला, भगवान को नहीं, मुझे फर्क पड़ता है। क्योंकि जब मैं यह कर्म प्रेम से करता हूं मेरा मन शुद्ध हो जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कर्म वही सच्चा है जो समर्पण से किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हो तो सफलता और असफलता दोनों ही समान हो जाते हैं। क्योंकि तब तुम परिणाम के नहीं, अपने प्रयास के दास बन जाते हो। अर्जुन, सफलता का रहस्य इसी में छिपा है। निष्काम कर्म में। जो कर्म से भागता है वह अपने ही कर्तव्य से दूर भागता है। भगवान कहते हैं, यदि मैं भी कर्म करना छोड़ दूं तो यह सृष्टि एक पल भी न टिके। सृष्टि का हर अंश कर्मरत है। सूरज उगता है, नदियां बहती हैं, पक्षी उड़ते हैं, पेड़ फूलते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है, कर्म ही जीवन है। एक कुम्हार घड़े बना रहा था। एक दिन उसका शिष्य बोला, गुरुजी, आप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी कुछ घड़े टूट जाते हैं, क्या आपको दुख नहीं होता? कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मेरा काम है मिट्टी को आकार देना। घड़ा टूटे या बने वह ईश्वर का अधिकार है। यही भावना अगर हर इंसान के जीवन में आ जाए तो कोई दुहक शेष न रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने समर्पण का मार्ग पकड़ लिया उसे कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग देना। क्योंकि जब तक मैं रहेगा कृष्ण नहीं प्रकट होंगे। जब मैं मिटता है तभी प्रेम, भक्ति और शांति जन्म लेती है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या भक्ति ही सबसे बड़ा मार्ग है? श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, भक्ति वह पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं, बल्कि ईश्वर को हर कर्म, हर सांस, हर विचार में महसूस करना है। जो हर जीव में कृष्ण को देखता है और हर परिस्थिति में उनकी योजना को स्वीकार करता है, वही सच्चा भक्त है। सुदामा गरीब था, पर उसका हृदय प्रेम से भरा था। उसने श्री कृष्ण को चिवड़े का छोटा सा उपहार दिया और कृष्ण ने बदले में उसे असीम समृद्धि दी। क्योंकि भगवान को उपहार नहीं चाहिए, उन्हें भाव चाहिए। भक्ति का माप धन से नहीं, हृदय की सच्चाई से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त कभी अकेला नहीं होता। जब संसार उसे छोड़ देता है तब मैं उसके साथ होता हूं। इसलिए जब जीवन में कठिनाई आए तो रोना नहीं, रुककर याद करना, कृष्ण मेरे साथ हैं। और जब यह विश्वास भीतर जाग जाता है तो फिर कोई भय नहीं रहता। जब भी जीवन भारी लगे अपने मन से कहो, मैं कर्म करूंगा, समर्पण करूंगा, बाकी श्री कृष्ण पर छोड़ दूंगा। क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्म को कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देता है तो वह कर्म योगी बन जाता है। कर्म में भक्ति, भक्ति में समर्पण, यही गीता का सत्य है। जीवन के युद्ध में हर कोई अर्जुन है। कभी मोह में फंसा, कभी डर में उलझा, कभी अपने ही कर्मों से भ्रमित।
पर जब श्री कृष्ण का ज्ञान जीवन में उतरता है तब अंधकार मिट जाता है और भीतर एक नया प्रकाश जगता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शंख बज चुके थे। धूल उड़ी, रथों की पंक्तियां खड़ी हो गईं। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, एक तरफ धर्म, एक तरफ अधर्म। अर्जुन का रथ बीचों बीच रुका। उसकी आंखें अपने बंधु बांधवों को देखकर भर आईं। वह कांप उठा, है केशव, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं? ये मेरे अपने हैं। तभी श्री कृष्ण मुस्कराए। अर्जुन, यह मोह नहीं, यह माया है। युद्ध केवल बाहरी नहीं, यह तुम्हारे भीतर का भी युद्ध है। अपने कर्तव्य से भागना धर्म नहीं है, कर्म ही धर्म है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करने का अधिकार तुझे है, पर फल की चिंता मत कर। कर्म करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। हम सब अपने अपने जीवन के अर्जुन हैं। कभी हार के डर से, कभी लोगों की बातों से हम अपने कर्म से पीछे हट जाते हैं। पर गीता कहती है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही आराधना। एक किसान था जो रोज खेत में काम करता था, पर हर बार फसल खराब हो जाती। फिर भी वह रोज हल लेकर खेत जाता। लोगों ने पूछा, इतनी मेहनत व्यर्थ क्यों? वह बोला, मेहनत मेरा धर्म है, परिणाम भगवान का। एक दिन वही खेत सबसे उपजाऊ बना। यही है कर्मयोग का फल। मनुष्य अपने विचारों से बनता है। कृष्ण कहते हैं, जैसा तुम्हारा मन सोचता है वैसा ही तुम बन जाते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो, तुम कमजोर बनोगे। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो, पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देगी। एक बालक रोज मंदिर जाता था और भगवान से कहता, भगवान मुझे शक्ति दो। एक दिन पुजारी ने पूछा, क्या मिला? बालक मुस्कराया, विश्वास मिला। और वही विश्वास उसे शक्ति बन गया। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह अविनाशी है, अमर है। मृत्यु केवल देह की है, आत्मा तो अनंत यात्रा पर निकलती है। जो चला गया वह वास्तव में कहीं नहीं गया, बस रूप बदल लिया। एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है। पहला बुझ भी जाए तो प्रकाश बना रहता है। ठीक वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है, पर उसका प्रकाश कभी नहीं मिटता। शांत रहो, परिस्थिति स्वयं बदल जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थिति में शांत रहता है वही विजेता है। एक राजा के पास एक अंगूठी थी जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। जब वह दुखी होता तो वह अंगूठी देखता और शांति पा लेता। जब वह अत्यंत प्रसन्न होता तब भी वही देखता और विनम्र बना रहता। कृष्ण भी यही कहते हैं, समय का पहिया घूमता है पर शांत व्यक्ति कभी नहीं टूटता। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में विश्वास रखता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। एक नाव डूबने लगी, लोग चिल्लाने लगे, भगवान बचाओ। एक व्यक्ति बस मुस्कराता रहा। जब पूछा गया, तुम डरते क्यों नहीं? वह बोला, जिस पर मैंने जीवन सौंप दिया है वह चाहे तो डुबो दे, चाहे तो बचा ले। यही है पूर्ण समर्पण। जीवन के हर युद्ध में अगर तुम कर्म करते रहो, शांत रहो, विश्वास रखो, तो कृष्ण स्वयं सारथी बन जाते हैं। जहां कृष्ण है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। याद रखो मित्रों, गीता का यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हर सुबह जब उठो बस इतना सोचो, आज मेरा रथ कौन चला रहा है? अगर उत्तर है कृष्ण,
तो जीवन का हर मार्ग स्वयं प्रकाश बन जाएगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, अगर श्री कृष्ण के इन वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य संदेशों और प्रेरक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि जब आप जुड़ते हैं तो यह सिर्फ एक चैनल नहीं रहता, यह एक आध्यात्मिक परिवार बन जाता है जिसका सार है कृष्ण में विश्वास, जीवन में प्रकाश। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।